Net asset value of a mutual fund scheme is calculated and published on website of blank. कौन सी वेबसाइट पे म्यूचुअल फंड जो है उसका NAV कैलकुलेट किया जाता है और पब्लिश किया जाता है? तो उसका आंसर रहेगा म्यूचुअल फंड वेबसाइट ओनली। डी आपका आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, डीमटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच। डीमटेरियलाइजेशन नीचे में से कौन सी प्रोसेस है जिसे बोला जाएगा? तो उसमें आपका आंसर रहेगा डीमटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इन्वेस्टर्स होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ फिजिकल फॉर्मेट। चलिए आगे का क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लोड दैट अ फंड कैन चार्ज इज डिटरमाइंड बाय। मैक्सिमम लोड फंड कितना चार्ज कर सकता है वो कौन डिटरमाइन करेगा? तो वो डिटरमाइन करेगा डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द फंड्स। चलिए आगे का क्वेश्चन है, अ गिल्ड फंड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिक्योरिटी विच इन्वेस्ट ओनली इन। गिल्ड फंड एक स्पेशल टाइप की सिक्योरिटी कंसिडर की गई है जो कहाँ पे इन्वेस्ट करती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो वो इन्वेस्ट करती है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली। चलिए आगे का क्वेश्चन है, ब्लैंक फंड्स इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑफ कंपनीज that operate in a particular industry like banking, PSU, infra, rural, pharma, etc. चलिए ये इस तरह का फंड है जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो पर्टिकुलरली किसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, जैसे बैंकिंग, PSU, इंफ्रा, रूरल, फार्मा। तो ये कौन सा फंड है? तो ये है सेक्टर फंड, इसे बोलते हैं सेक्टर फंड या सेक्टर फंड्स। चलिए आगे का क्वेश्चन है, अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड इज वन विच। एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड वो होता है जो नीचे में से एक ऑप्शन को फॉलो करता है, तो वो रहेगा अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड इज वन विच इन्वेस्ट इन स्टॉक अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। वो डिफरेंट तरह के सेक्टर्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिचुएशन व्हेन द यूनिट्स ऑफ क्लोज एंडेड फंड कैन बी बॉट। Which of the following is the situation? नीचे में से कौन सी सिचुएशन है when the unit of close-ended fund can be bought? जब आप close-ended fund के यूनिट बाय कर सकते हो, तो वो कंडीशन रहेगी at the launch, जब भी इसे लॉन्च किया जाता है तभी। चलिए आगे का क्वेश्चन है, blank fund buys the stock in the cash market and sells the interest in the future market simultaneously. Okay? ये वाला जो फंड होता है वो स्टॉक को कैश मार्केट में बाय करता है और उसका जो इंटरेस्ट होता है, सेल द इंटरेस्ट इन द फ्यूचर मार्केट, और उसे इंटरेस्ट पे फ्यूचर मार्केट में बेचता है उसी वक्त पे। तो वो कौन सा फंड रहेगा? वो रहेगा आर्बिट्रेज फंड। चलिए आगे का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड्स सोलली इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। ये कौन सा म्यूचुअल फंड है? नीचे दिया गया कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो ओनली स्टॉक में ही इन्वेस्ट करता है? तो वो फंड है इक्विटी फंड। चलिए आगे का क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। कौन से एक्ट के अंदर म्यूचुअल फंड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? तो उसके लिए आंसर रहेगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882।